अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन इंसानियत का ग्रामर में ज़ुबान शनासी दिया गया है सफ़हा नंबर 14 पर। इसमें दिया गया ज़ेल के जुमलों को गौर से पढ़िए। रोटी वोटी तैयार हुई कि नहीं? क्या कुर्सी वुर्सी दुरुस्त हो गई? तुम कोई खेल वेल भी जानते हो या नहीं? सफ़र में खाने वाने का इंतज़ाम हो तो परेशानी नहीं होती। ऊपर के जुमलों में रोटी के साथ वोटी, कुर्सी के साथ वुर्सी, खेल के साथ वेल और खाने के साथ वाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए। रोटी, कुर्सी और खेल बामाने अल्फाज हैं, जबकि वोटी, वुर्सी और वेल और वाने बेमाना अल्फाज हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, एक लफ्ज़ जो है ना बामाना है और एक लफ्ज़ बेमाना है। यानी रोटी के माने हम समझते खाने की चीज़ है और वोटी के माने हम को नहीं मालूम, लेकिन रोटी के साथ वोटी का बाद वक़्त इस्तेमाल हो जाता। जैसे मस्जिद वस्जिद जाओ, मस्जिद वस्जिद में नमाज़ पढ़ी कि नहीं, ऐसा। तो हर बामाने लफ्ज़ के साथ बेमाना लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो तो क्या कहते हैं इसको? बामाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मिल कहते हैं। ये एक तरह का बात करने का अंदाज़ है। ऐसे हम बाज़ वक्त बातों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं या बात करते वक्त ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो कलमा माने रखता हो उसे कलमा कहते हैं और जो माने नहीं रखता उसे मुहम्मिल कहते हैं। रोटी कलमा है क्योंकि रोटी का मतलब हम समझते, वोटी का मतलब हम नहीं समझते, इसलिए क्या है, ये मुहम्मिल है। कुर्सी बैठने की चीज़ है, कलमा है। वुर्सी क्या है, मुहम्मिल है। खेल खेलने की चीज़ है, हमको पता है खेल खेला जाता है, तो कलमा है, हमको बात समझ में आ जाती। लेकिन वेल क्या है, मुहम्मिल है। खाना कलमा है और वाना क्या है, मुहम्मिल है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मिल कहते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज पढ़िए और जदवल के मुतालिक खानों में लिखिए। यहाँ पर ये अल्फाज पढ़ना है और यहाँ पर जो खाने दिए गए हैं उसमें हमें अलग अलग करके लिखना है। कपड़े वपड़े, मदरसा वदरसा, नाच वाच, काम वाम, चाय वाय, पानी वानी, किताब किताब। हर कलमे के साथ एक मुहम्मिल दिया गया। तो यहाँ पर एक आपको बॉक्स मिल जाएगा, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कलमा और दूसरी जगह लिखा हुआ है मुहम्मिल। यानी यहाँ पर हमको बामाना लफ्ज़ लिखना है और यहाँ पर बेमाना लफ्ज़ लिखना है। अब यहाँ क्या है, कपड़े वपड़े है, तो यहाँ पर कपड़े और यहाँ पर वपड़े लिखेंगे। तो ऐसे ही हम अपने से अल्फाज बनाकर यहाँ पर लिख सकते। कुर्सी बामाना है, कुर्सी बेमाना है। पर्दा वर्दा, खाना वाना, चाय वाय, रोटी वोटी, किताब विताब, पढ़ाई वढ़ाई। तो क्या करना है, अपने को बामाना अल्फाज को अलग करना है और बेमाना अल्फाज को अलग करना है। बामाना अल्फाज को अलग करके कलमे के बॉक्स में लिखना है और बेमाना अल्फाज को मुहम्मिल के बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हर बेमाना लफ्ज़ मुहम्मिल कहलाता है। इस जुमले को गौर से पढ़िए। खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराज किया। ये जुमला 10 कलमों पर मुश्तमिल है। इससे पूरा मतलब वाज़े हो रहा है। इसमें खुदा, इंसान, इल्म, दौलत और सरफराज ऐसे 5 कलमे हैं जो बामाने हैं। ऐसे अल्फाज जो अपने माने आप देते हों मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा कि मुस्तकिल कलिमे की 2 किस्में हैं, एक है मुस्तकिल और एक है गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं, जिससे हमको कुछ समझ में आए। जैसे खुदा बोल तो हमको मालूम हो जा रहा है कि खुदा की हम इबादत करते। इंसान बोल तो हमको मालूम हो जा रहा है कि इंसान जो है ना अल्लाह का पैदा की हुई मखलूक है और खाना खाता है, पानी पीता है, ज़िंदगी गुजारता है। सर हम इंसान बोल तो हम समझ जाते। इल्म माने पढ़ाई लिखाई, इल्म कहलाता। दौलत माने पैसा रुपया। तो इस तरह जो अल्फाज के माने हम लफ्ज़ सुनते ही समझ जाते हैं उसे मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। और जो लफ्ज़ के हम सुनते ही माने नहीं समझते और वो लफ्ज़ को जब तक वो माने नहीं देते, जब तक कि दूसरों के साथ ना मिल जाएं,
ہم کو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو اسے غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہوں غیر مستقل کلمہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کے خود سے معنی نہیں رہتے، اس علم کے خود سے معنی ہیں نا، ویسے ان کے معنی نہیں رہتے تو ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ غیر مستقل۔ جیسے کی، کا، میں، ان کے کچھ بھی معنی ہم کو نہیں سمجھ میں آتے جب تک کہ وہ جملے میں استعمال نہ ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیر مستقل۔ اس طرح کلمے کی 2 قسمیں ہو گئی، مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ۔ یہاں پر ہم کو مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ پہچاننا ہے۔ سالن سے روٹی کھاؤ، سالن بول تو ہم کو سمجھ میں آ رہا، روٹی بھی سمجھ میں آ رہی ہم کو، لیکن سے اگر بول دیا کوئی آ کے آپ کو بولا کہ سے، تو کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ سے غیر مستقل کلمہ ہے۔ سالن مستقل ہے، روٹی بھی مستقل ہے۔ تو یہاں پر آپ کو باکس دیا گیا، اس میں مستقل کلمے لکھنا ہے اور اس میں غیر مستقل کلمے لکھنا ہے۔ جو آپ کو بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا وہ اس میں لکھنا ہے، جو بولنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا اور جو اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا وہ لفظ، اس کو غیر مستقل کلمے اس میں لکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، خدا جو ہے نا مستقل میں آتا، وقت مستقل میں آتا، تم، کہاں مستقل میں آتا، والدین مستقل میں آتا، اللہ مستقل میں آتا۔ غیر مستقل کیا ہے؟ بغیر کسی سے ملے کہ انہیں معنی نہیں دیتا۔ ویسے الفاظ اس میں کیا ہے؟ کی ہے، سے ہے، یہاں پر بھی کی ہے، کا ہے، سے ہے، یہ پورے غیر مستقل میں آتے۔ تو اپنی کلاس تک میں یہ آپ کو لکھنا ہے۔